अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि कलर फेयर करना और ख़ास कर जो छाइयाँ हैं उनके लिए रेमेडी बनाएं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन मेरी बहनों ने मेरी मांगी थी, तो मैं सुबह की अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, नमाज के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया था, फिर उसके बाद मुझे मैंगो शेक बनाना था। हस्बैंड भी जा रहे थे ऑफिस और बेटे का भी आज पेपर था, तो उन्होंने कहा नाश्ता नहीं करना, सिर्फ हम शेक पी कर जाएंगे। तो ये देखे, जब आम ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो फिर मैं इस तरह क्यूब्स बना के किसी भी बॉक्स में सेव कर लेती हूँ। अभी इनमें बर्फ़ जम गई है, लेकिन ये ईज़िली किसी भी स्टील के चम्मच से या लकड़ी के चम्मच से आराम से जितनी आपको ज़रूरत है उतने निकल जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने जूस बना लिया है। तो अभी मैं जो बेटे का मग है वो भी भर रही हूँ। हस्बैंड ने कहा था थोड़ा सा पीऊँगा, तो उनके लिए छोटा गिलास है। आप भी इसी तरह बदल बदल के बच्चों को दें। इस तरह देखें, दूध भी बच्चे पी लेते हैं और फ्रूट्स के भी विटामिन उनके अंदर जाते हैं। जब शुरू से आदत डाल ली जाए ना, तो बच्चे हेल्दी चीज़ें खाते हैं। उनके जाने के बाद फिर सोचा कि मैं अपनी रूटीन शुरू कर दूं, क्योंकि मेरी बहनें मेरी रूटीन मिस कर रही हैं। तो मैंने अपने लिए फिर नाश्ता बनाया। मैंने 1 कप अपने लिए चाय रखी। सिंपल मेरा नाश्ता होता है, आपको भी पता है। तो मेरी कम दूध वाली चाय होती है और पत्ती थोड़ी सी तेज़ होती है। और मैंने एक सिंपल चपाती लेती हूँ, और लेकिन सुबह के टाइम अक्सर होता है कि उस पर मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ। जैसे एक प्रॉपर पराठा होता है ना, वो नहीं मैं खा सकती, पता नहीं क्यों, मुझे इतना पसंद नहीं है। सिंपल सी रोटी बनाती हूँ, उसके ऊपर हल्का सा अगर देसी घी हो तो वो लगा लेती हूँ। अगर वो ना हो या मन ना करे तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ मैं। तो उससे ज़रा रोटी नरम भी हो जाती है और सुबह के टाइम अच्छी भी लगती है। तो ये मैं ऑलिव ऑयल आज यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद रात मैंने दाल बनाई थी, तो सबको बहुत अच्छी लगी, तो वो सुबह भी पड़ी हुई थी। हस्बैंड को भी लंच के लिए मैंने दे दी थी बॉक्स में डाल के, और मैंने ख़ुद भी अपने नाश्ते के लिए गर्म की थी। तो ये देखिए, सिंपल सा नाश्ता है मेरा। और दाल को भी थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं। और ये दाल तो हर घर की फेवरेट है ना, मूंग मसूर की दाल जो होती है। बच्चे और कुछ खाएं ना खाएं, दाल चावल तो खा ही लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को ऐसी आदत डाली है, तो वो दाल सब्ज़ी हर चीज़ खा लेते हैं। बस मतलब कभी भी ये ज़्यादा नखरा नहीं करते, लेकिन मुझे डेली में 2 चीज़ें ज़रूर बनानी पड़ती हैं कि थोड़ी सी मैं चिकन बनाऊं और उसके साथ कोई सब्ज़ी या कोई दाल वगैरह बनाऊं। कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं भी सब्ज़ी चिकन बनाती, तो खाली कोई चीज़ ऐसे बना लेती हूँ। अब मैं नाश्ता कर रही थी, उसके बाद मैंने कहा टाइमर लगा के ना, तो बाकी मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी रूटीन क्या करनी है। बस बेटी की अभी क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं, तो वो सो रही है, तो मैंने सोचा उसे सोने दो, क्योंकि रात को अपना कमरा सेट करके सोते हैं तो मुझे इतनी प्रॉब्लम। अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं अपने रूटीन वाइज काम कर लूँ। अब मैं जितनी देर अपना किचन क्लीन करूँगी, साथ ही मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। इसी तरह मेरे पास बहुत कम होता है इधर उधर जाने के लिए, या कहीं मिलने मिला, बहुत ही मैं मुश्किल से टाइम निकालती हूँ कहीं इधर उधर जाने के लिए। मेरी अपनी एक लाइफ है, उसके अंदर ही इतनी मसरूफ़ियत हो गई है। और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों के साथ बातें करने में, हर अपनी चीज़ शेयर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपके साथ ही अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हूँ, और बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ। बस ये किचन को क्लीन करने के बाद मेरी अभी हाउस हेल्पर बस 1-2 दिन में आने वाली है। अब जब वो आए, और अच्छा लगता है काम करने में, मुझे कोई वो नहीं होती है कि ये काम करना, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बहुत हेल्प करवाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ज़रा हाउस हेल्पर हो जाती है ना, तो उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये कि जो काम हमें 1 घंटे में करना है वो आधे घंटे में हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, ऐसी अम्मी ने हमारी की है कि हम हर काम कर लेते हैं। बस लाइफ इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ जाती है। चलो वो नहीं है तो मेरी फैमिली है, तो मेरे बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं, हस्बैंड भी करवा देते हैं। कोई भी ऐसा काम हो तो हम मिलजुल के कर लेते। अभी कोई भी नहीं था, बेटी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि नमाज, लेकिन सब उठते हैं नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जिसको जितना फिर सोना हो सो लेता है। अगर छुट्टी है तो ज़्यादा देर बच्चे सो लेते हैं, अगर छुट्टी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें अपनी रूटीन करनी होती है। तो बस इसी तरह आपसे बातें करते करते मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। डेली हर टाइम में किचन अच्छे से क्लीन होता रहे ना, तो बड़ी आसानी रह जाती है। अभी ये देखिए, किचन पूरा मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी मैं देखती हूँ इसके बाद मेरी रूटीन क्या है। अब मैंने जब देखा
तो अभी वॉशिंग मशीन में टाइमर अभी थोड़ा था तो मैंने सोचा अपनी ऑयलिंग कर लूँ। ऑयलिंग करके मैं चुटिया बनाती हूँ, चुटिया बना के मैं कैचर लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जितना टाइम ऑयल रखना है तो मैं रखती हूँ, अगर वॉश करना हो तो मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद अभी मेरे कपड़े भी पूरे हो गए थे, अब मैंने सोचा इनको डाल दूँ। बस यही होता है कि 15 से 20 मिनट इनको हवा लगती है ना तो बिल्कुल ये रेडी हो जाते हैं। जो प्रेस के होते हैं वो मैं अलग निकाल लेती हूँ, जो डेली वेयर करते हैं जैसे ऑफिस से आके या स्कूल से बच्चे आके या मुझे, वो मैं नहीं प्रेस करवाती। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत नरम और इजी होते हैं तो वो तो मैं कभी कभी घर में भी कर लेती हूँ और मैंने आपके साथ शेयर भी करवाया, बाकी मैं प्रेस के लिए बाहर ही दे देती हूँ। तो इस तरह मेरा काम भी आसान हो जाता है और बाकी कामों के लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। अभी आज के व्लॉग में मैं अपनी कुछ बहनों की एक रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ और कुछ की रूटीन की कर रही हूँ, क्योंकि रेमेडीज़ में कुछ रेसिपीज़ भी मिस हो जाती हैं और रूटीन भी हो जाती है। तो इस तरह तो आज की जो है जो मैंने आज एक आपके लिए रेमेडी बनाई है वो बहुत ही हेल्पफुल है। जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, आप उसी तरह बना के कंटिन्यू आपको 1 महीना यूज़ करना है। तो बाकी मैं रूटीन बताती हूँ आपको कैसे बनेगी। और मैं यहीं कपड़े डालने के बाद टेरेस में थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, कभी तो बादल हो रहे हैं, कभी बिल्कुल धूप आ रही है, ज़्यादा ही बादल बादल वाला मौसम हो रहा है, लेकिन गर्मी है। लेकिन जैसे ईद से पहले थी ना, उससे कम ही गर्मी है। तो अच्छा मौसम है। कुछ देर मैं यहीं खड़ी रही, बड़ा पुरसकून और खामोशी वाला टाइम था। ज़ाहिर है सब अपने घरों में है, जो स्कूल अभी ज़्यादा ओपन नहीं हुए हैं, तो बस बड़ा सुकून था। अब ये देखिए बेटी ने रूम बिल्कुल अपना रात ही कर लिया था। और ये जो उसकी जो पिछले साल की बुक्स वगैरह है तो मैं ये डोनेट कर देती हूँ। तो मैंने रात ही उसे कहा था कि बेटा आप निकाल देना, ताकि फिर मैं सुबह भिजवा दूँ जहाँ मुझे भिजवाना है। तो इससे आसानी हो जाती है। जिस कैबिनेट में इसका सारा ये सामान होता है, फिर भी ये अपने न्यू सेशन का सामान रख लेगी। तो और जो जिनको ये देना हो दे देते हैं। और बाकी ये मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि बच्चों के रूम में अगर आपके स्टडी टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उनके बेड के पास या घर कमरे में कोई ऐसी जगह कर लें जहाँ आप छोटी सी डस्टबिन रख दें। फिर कमरे में देखें ये बड़ा बड़ा जो कचरा होता है ना, वो नहीं होता है। और बच्चों को हल्कस आती है कि बाहर आएँ डाल कर जाएँ डस्टबिन में, तो वो भी नहीं रहता। अब यहाँ से मैं झाड़ू जब लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो निकलेगी। ज़ाहिर है हम कभी कभी विंडो भी खोल देते हैं, तो हवा भी, पंखा भी चलाते हैं, तो मिट्टी कुदरती आ जाती है। हमारी कंट्री में मौसम ही ऐसा रहता है। तो ये कि बड़ा कचरा नहीं नज़र आता। आप देखें ऐसा लग रहा है ना जैसे कमरा फुल नीट एंड क्लीन है, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी मैं झाड़ू दूंगी, देखिएगा कि इसमें मिट्टी कुछ निकलेगी। लेकिन डस्टबिन छोटी रखी हो तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए बस हम लोग ये क्लीनिंग का भी काम कर लेते हैं। तो मेरे रूम की तो क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी और लाउंज की भी कर ली थी। तो अभी बाकी ये वाले रूम की है, ये मैं कर लेती हूँ। तो हम जब ये वाला बड़ा कचरा उठा लेते हैं, बस मिट्टी का होता है, तो वो ये वैसे तो टाइलों पे पता नहीं लगता, लेकिन ये देखिए अब आपको पता चल रहा है ना कि इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी है। अब ये क्लीनिंग हो जाए फिर मैं इस पर फरनाइल और ब्लीच वाला पोछा लगा दूँगी, तो बिल्कुल ऐसे रात तक घर चमकता रहता है। तो बस इसी तरह रूटीन वाइज काम है। और मैंने सोचा कि अभी पूरे दिन की तो रूटीन शेयर करना नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे आपके लिए एक रेमेडी भी बनानी है। तो मैंने सोचा रूटीन और रेमेडी साथ ही मैं शेयर कर दूं। और अब मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे और मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा, जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना तो मुझे पसीना भी आता है, तो मैं फुल चिल ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। मैं इतना ठंडा पानी पीती हूँ जैसे मटके का हो, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा, तो वो मैं मग भर के फिर पीती हूँ, क्योंकि जो मेरा पसीना निकला है उसका फिर लेवल बराबर हो जाता है। और कम ठंडा पानी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जब आपको पसीना आया हो या आप कहीं गर्मी से आए हो तो कम ठंडा पानी पिया करें, उसके बाद बेशक ठंडा पी लें। तो चलिए लंच बनाने में अभी देर है तो रेमेडी शुरू करते हैं। अब ये देखें मैंने लिया है 2 टीस्पून मैंने लिया है बेसन, और 2 आलू लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के आप ले लें, और जैसे भी इनका जूस आप निकाल सको। और एक मैंने लेमन लिया है, लेकिन लेमन का थोड़ा सा रस चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसका है। और ड्राई मिल्क, कोई भी ड्राई मिल्क हो, ये मैं घर में रखती हूँ, कई डिशों में भी पड़ता है और रेमेडीज़ में भी। तो ये ड्राई मिल्क भी आपने लेना है। और जो है ना उसके बाद आपने लेना है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल का ये है ना कि ये भी बहुत ही स्किन को और दाग धब्बे हटाने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप इसकी क्वांटिटी
जैसे बताई जाए उतनी आप यूज़ करें। ये देखिए रोज़मेरी ऑयल, बस इसकी जिस तरह क्वांटिटी बताई जाए बस उससे आगे पीछे आपने नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं क्योंकि फिर वो सूट ना किया आपको तो फिर मसला हो जाएगा। अब मेरे पास जूसर वो वाली भी है जिसमें से सिंपल आलू का जूस निकल आता है, लेकिन कई मेरी बहनों के पास वो नहीं है, तो इसलिए मैं वो वाला ऑप्शन बता रही हूँ जो ज़्यादा लोग कर सके। अब मैंने ये कद्दूकश आलू किए हैं, तो आप 2 मिनट रहने देंगे ना तो खुद ब खुद इसका पानी निकल आएगा। तो अब ये देखें कि मैंने ये 2 आलूओं को किया, अगर जिनके आलूओं में से कम पानी निकले वो 3 आलू कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखें मैंने छोटा सा बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन लॉन का कपड़े का छोटा सा पीस लिया है, और बड़ा नहीं लेना, और इसको मैं इस तरह बिल्कुल इस तरह करके ना दबा दबा के इसमें से इसका आलूओं का रस निकालूंगी। वो मैं मशीन में से, आपको पता है जो मैंने हेयर टॉनिक बनाया मैंने अपनी मशीन में डालती हूँ और वो फ़ौरन से जूस निकल आता है। लेकिन वो तब भी मुझे कुछ बहनों ने कमेंट किया था हमारे पास ये मशीन नहीं है, तो मैंने कहा अब ये इस तरह तरीका बताऊँ ताकि जिसके पास मशीन है वो आलू का जूस वैसे निकाल लेगी, और जिनके पास नहीं है तो वो देख लेंगी कि आप ही ने किस तरह निकाला है तो वो उसी तरह कर लेंगे। और मैं साइड में एक गिलास पड़ा हुआ है उसमें मैं ये दबा दबा के निकाल के, तो ये मैं निकालती जा रही हूँ, आलू उस तरफ रखती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरह 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे चावल का निवाला होता इस तरह करके तो आप करें, लेकिन आपका कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, और आपके हाथ उससे भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए। क्योंकि देखिए स्किन पे हमने चेहरे पे ये लगाना है, जिनके हाथ पाँव थोड़े थोड़े ब्लैक के वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनके छाइयाँ हैं और कलर थोड़ा डार्क हुआ हुआ है तो बहुत अमेजिंग है। क्योंकि ये मेरे भी थोड़ा बहुत ये छाइयों की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है ना, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ। मुझे एक बार मेरी आपी ने क्रीम बना के दी थी, वो आपको पता है कि उसी टाइम असर करती है, उसके बाद फिर वही हो जाता है। लेकिन ये जो हम नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं ना उनका तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। तो और इसका इतना अच्छा है कि इसके साथ पूरा आपका कलर भी बिल्कुल 1 टोन हो जाएगा, इतना प्यारा मतलब होगा। अब मैंने इसमें इसी रस में ये देखें 1 घूंट के करीब ये निकला है, और उसमें मैंने 2 भर भर के टी स्पून डालनी है, बड़ी टेबल स्पून नहीं डालनी, टी स्पून मैंने डाली है भर भर के बेसन की। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़मेरी ऑयल का 1 ड्रॉप। अब आपने डिस्पोज़ल शॉप से, जहाँ से डिस्पोज़ल बर्तन मिलते हैं ना, आप वहाँ से ये डिस्पोज़ल की दुकान से ना ये जो ड्रॉपर वाली बोतल होती है वो ले ले, वरना बच्चों की दवाइयों का होता है। ये देखिए अब मैं आपको कितना क्लियर कट दिखा रही हूँ कि मैंने 1 ड्रॉप डाला है। ये 1 ड्रॉप का ही कमाल इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये बाकी मैंने वापस उसमें ही डाल दिया है, और ड्रॉपर को एक साइड में रख देंगे। ये ईजीली ड्रॉपर बोतलें मिल जाती हैं, जहाँ मर्ज़ी आप डिस्पोज़ल से ले लें। अगर ना मिले तो बच्चों की दवाइयों के साथ तो ड्रॉपर मिलता ही है, किसी मेडिकल स्टोर से जाके बोले खाली ड्रॉपर चाहिए वो दे देंगे। और देखिए मैंने क्लियर कट आपको दिखाया है कि मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप डाला है। अगर आपने ये आप मतलब 2 से 3 दिन आराम से रख सकते हो फ्रिज में, तो इससे ज़्यादा नहीं। अब ये मैं लेमन भी आधा कट कर रही हूँ, लेकिन इसके भी मुझे 2 या 3 ड्रॉप चाहिए। अब किसी के पास ये वाला जूस निकालने वाला है लेमन का तो वो ले ले, वरना ज़्यादातर घरों में ये दूसरा ये वाला होता है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करूँगी जो ज़्यादा लोगों के पास है। अब आप देखें मैं स्पून में आपको निकाल के दिखाऊँगी कि मैं 2 या 3 ड्रॉप डाल रही हूँ लेमन के, डायरेक्ट नहीं डाल रही, ताकि एक तो आपको समझ आ जाए, दूसरा मुझसे भी ज़्यादा ना गिर जाए लेमन जूस। अब ये आप देखें मैं उतना ही प्रेस करूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें सिर्फ ये 3 ड्रॉप के करीब है, और ये आपने इसमें डाल लेना है। 3 है या 2.5 ड्रॉप इसी तरह ही है, इसीलिए मैंने चम्मच में क्लियर कट, क्योंकि फेस का भाई मामला है, इसमें जितना एहतियात हो उतना ज़रूरी है। तो अब ये इसमें मैं 2 चम्मच ये भी हमने टीस्पून लेने भर भर के ड्राई मिल्क के डालने। कोई भी ड्राई मिल्क हो, चाय वाला हो, बच्चे जो दूध पीते हैं ड्राई मिल्क, वो बस ड्राई मिल्क हो, सबके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद हम इसको आराम आराम से अच्छे से इसको हल्के हाथ से मिलाते जाएंगे, जैसे ये क्रीमी सा हो जाए। ये बिल्कुल यूँ आप गोलाई में घुमाएं, जैसे आप कहते हैं, बस इसको आपने क्रीमी करना है। जहाँ आप देखो कि थोड़ी सी गुठली है वो यूँ करके प्रेस कर करके घुमाते जाएं। तो इस रेमेडी में इतना फ़ायदा मिला है ना,
बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा है। अगर आप चेहरे को करना चाहें, हाथों को करें, या हाथों और चेहरे के लिए तो बहुत है। और उसके बाद आपने 2 चुटकी के करीब मतलब खालिस हल्दी लेनी है, जो हम सालन में और रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं। हल्दी जो हम दूध में भी मिला के पीते हैं, तो ये हल्दी भी आपने बिल्कुल मतलब ये इस रेमेडी में आपने कोई चीज़ ज़्यादा कम नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको ये बेटर लगे कि ज़्यादा पतला है तो उसमें आप बेसन थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, बाकी कोई चीज़ आप ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अब ये देखिए कितना क्रीमी सा ये हो गया है, देख रहे हैं आप, बहुत ही है। लेकिन आप ये नहीं हो कि आप एक बार लगा के 2 बार लगा लिया, 3 बार लगा कहें फिर कमेंट करें आप ही इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं, ये आपको भाई 25-26 दिन डेली लगाना पड़ेगा, तो आपको फिर रिज़ल्ट मिलेगा। अब देखिए आपने इस तरह अपने फेस पे लगा लेना है। इस तरह ना आप जिस तरह चाहो फेस पर कॉटन से लगा लें, मलमल के कपड़े से लगा लें, जैसे आपका दिल चाहे। फिर आपने क्या करना है, एक लेयर लगाने के बाद आपने पंखे के सामने लेट जाना है। आप हाथों पे लगाएं, फेस पे लगाएं, आपने पंखे के सामने लेट जाना है। जब आप देखो कि ये हमारा जो पहली लेयर हमने लगाई है ये थोड़ी सी ड्राई हो गई है ना, फिर उसके बाद आपने ये देखे मैंने लगा ली है ना। अब अगर जैसे ये बैटर थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है ना, तो इसमें आप दोबारा बेसन ऐड करें। अब मेरी ये पहली लेयर थोड़ी सी खुश्क हुई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे व्लॉग की एंडिंग भी करनी है अच्छे से। जब आप देखो ड्राई हो गई है तो आप दोबारा एक लेयर और लगा लो। 2 लेयर आपने लगानी है, और ये कंटिन्यू आपने दिन में 2 बार और 25 से 26 दिन करना है। और आपकी जो ये छाइयाँ हैं और आपका कलर है, जिनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, इतना ये उनके लिए अमेजिंग रेमेडी है ना कि आप यूज़ करो। जैसे मेरी हर रेमेडी आपको अच्छी लगती है और आप बनाते हो और आपको फ़ायदा होता है, तो जो लोग दिल से और सही से चीज़ बनाते हैं ना, उन्हीं को पता है कि रेमेडीज़ का क्या फ़ायदा है। तो आप ये देखें मैंने थोड़ी देर ही लगाया है, तो आप देखें इसको। जब आप खुश्क हो जाएगा ना, तो आपने ज़्यादा छेड़ाछाड़ियाँ नहीं करनी है। आपने पहले थोड़ा सा पानी का स्प्रे अपने फेस पे मारना है। जब आप देखो ना कि मतलब वो थोड़ा नरम हो गया है, हल्का सा आपने अपने हाथों से हल्की सी मसाज करके आपने वॉश कर लेना है। फिर इसी तरह ही दूसरे दिन आप करें। मतलब आपने 5 से 6 दिन ना रोज़ाना एक दफ़ा लगाना। उसके बाद आप पूरा मंथ या 25-26 दिन आपने ना 2 टाइम कर लेना है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। चलिए इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।